Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे चैप्टर 7 पैकिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप यात्राओं पर जाना पसंद करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस प्रकार की यात्रा आप अत्यधिक पसंद करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? एक यात्रा के लिए सामान बांधने पर आप क्या महसूस करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजली? क्या कभी आपने यह पाया है कि आप कुछ वस्तुएं जिनकी आपको अत्यधिक आवश्यकता थी, आप उसे पैक करना भूल गए हैं या आप उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या यह आपको अपने ऊपर गुस्सा करने या हंसने के लिए बाध्य कर देता है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब इस वर्णन को पढ़ो कि किस प्रकार लेखक और उसके मित्रों ने सामान बांधा। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। आई सेड आइड पैक। आइड मीन्स आई वुड होता है। मैंने कहा मैं सामान बांधूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं वस्तुतः अपने पैकिंग पर गर्व महसूस करता हूँ, अपने आप पर। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग करना उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसमें मैं स्वयं को सभी जीवित व्यक्तियों से अधिक धुरंधर समझता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। कई बार मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये विषय कितने अधिक हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। मैंने यही तथ्य जॉर्ज और हैरिस के सामने रखा और उन्हें बताया कि वे इस पूरे मामले को पूर्णतः मेरे ऊपर छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन with a readiness that had something uncanny about it। मेरे इस कठोर और विचित्र सुझाव से वे तत्काल सहमत हो गए। जॉर्ज पुट ऑन a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar। जॉर्ज ने सिगार सुलगाया और आराम कुर्सी के ऊपर पसर गया और हैरिस ने मेज के ऊपर अपनी टांगें फैलाई और सिगार सुलगा लिया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। वॉट आई हैड मीन्ट of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, "Oh, you here, let me do it. There you are, simple enough." Really teaching them, as you might say। मेरा यह अभिप्राय नहीं था। वास्तव में मेरी इच्छा थी कि वे मेरे अधीन होकर यह कार्य करें और हैरिस तथा जॉर्ज मेरी आज्ञा के अनुसार आचरण करें। मैं उन्हें बार बार एक तरफ धकेलते हुए आदेश दूं, अरे तुम लाओ, मुझे यह करने दो, यह तो काफ़ी सरल कार्य है। आप कह सकते हैं कि मैं यथार्थ में उन्हें शिक्षण दे रहा हूँ।
Their taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. जिस तरह से वे मेरी बात को समझे उससे मुझे चिढ़ हुई। मुझे इस बात को देखकर सर्वाधिक चिढ़ होती है कि मैं काम करता रहूं और अन्य लोग निठल्ले बैठे रहें। I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा करता था जो मुझे उस तरह से पागल बना दिया करता था। He would roll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वह सोफे के ऊपर आराम से लेटा रहता था और मुझे काम करते हुए घंटों ताकता रहता था और कमरे में मैं जिधर जाता था उधर टकटकी लगाकर मुझे देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. वह कहा करता था कि मुझे गड़बड़ करते हुए देखकर उसे वास्तविक आनंद मिला करता था। Now I am not like that. अब मैं वैसा नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं खाली बैठकर किसी अन्य व्यक्ति को गुलामी करते हुए तथा काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. मैं सजग होकर प्रबंध करना यानी कि देखभाल करना, अपनी जेबों में हाथ डालकर घूमना और उसे बताना चाहता हूँ कि वह क्या करे, यह मेरा ओजस्वी स्वभाव है और मैं इसके लिए मजबूर हूँ। However, I did not say anything. फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोला। But started the packing. परंतु मैंने पैकिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. मैंने इसे जितना समझता था यह उससे कहीं अधिक लंबा काम था, परंतु आखिर मैंने बैग की पैकिंग समाप्त कर दी और मैं उसके ऊपर बैठ गया। मतलब मुझे तसल्ली हो गई और उस पर मैंने पेटी बांध दी। Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने कहा, क्या आप जूतों को अंदर नहीं रखेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं एम नॉट का and I looked round and found I had forgotten them. और मैंने इधर उधर देखा और मुझे पता चला कि मैं उन्हें भूल गया था। That's just like Harris. यह हैरिस की आदत है। He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped. Of course. वह सचमुच तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक मैं थैले को यानी कि बैग को बंद करके फीता नहीं बांध देता था। And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. और जॉर्ज चिढ़ाने वाली निरर्थक हास्यपूर्ण तथा मूर्खतापूर्ण हंसी हंसने लगा। इन बातों से मेरा पारा ऊपर चढ़ जाता था। I opened the bag
and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने बैग खोला और बूट अंदर रख दिए, और उस समय मुझे एक भयानक विचार आया जब मैं उसे बंद करने ही वाला था। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने दांतों को साफ करने वाली ब्रश बैग में रख ली है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. पता नहीं क्या मामला है, परंतु मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता है कि मैंने अपनी टूथ ब्रश पैक की भी है या नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. जब कभी मैं यात्रा पर जाता हूँ तो मेरी टूथब्रश हमेशा खलबली डाल देती है और मेरे जीवन को दुखी बना देती है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. मुझे ऐसा आभास होता रहता है मानो मैंने उसे पैक नहीं किया है, और ठंडा पसीना आकर मैं जाग जाता हूँ और पलंग से उतर जाता हूँ और उसकी तलाश करता हूँ। And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और उसका प्रयोग करने से पहले प्रातःकाल मैं उसे पैक कर बैठता हूँ और उसका प्रयोग करने के लिए पैकिंग को दोबारा खोलता हूँ और मैं उसे बैग के अंदर से सब चीज़ों के बाद निकालता हूँ और तत्पश्चात उन्हें पुनः पैक करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। फिर अंतिम समय में उसे लाने के लिए तीव्र गति से ऊपर वाली मंजिल पर जाता हूँ और उसे अपने रुमाल में लपेटकर रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created, and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. निस्संदेह मुझे दोबारा सभी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी और मैं उसे सचमुच तलाश नहीं कर सका, और मैंने सभी वस्तुओं को उस प्रकार उलट पलट दिया जिस प्रकार वे सृष्टि के आरंभ में बेतरतीब थी, जबकि संसार में विलपलकारी स्थिति थी। हालांकि मुझे जॉर्ज और हैरिस की टूथ ब्रशें बार बार मिलती रही, लगभग 18 बार, परंतु मैं अपनी टूथब्रश नहीं ढूंढ सका। मैंने फिर सभी वस्तुओं को एक एक करके अंदर रख दिया और सभी को ऊपर उठाकर झटका, तब वह मुझे एक बूट के अंदर मिली। मैंने फिर एक बार पैकिंग की। When I had finished,
George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. जब मैं पैकिंग समाप्त कर बैठा था तभी जॉर्ज ने मुझे पूछा कि क्या मैंने साबुन अंदर रख लिया है। मैंने उत्तर दिया कि मुझे इस बात की लेस मात्र भी चिंता नहीं है कि मैंने साबुन पैक किया भी है या नहीं, और मैंने जोर से बैग को बंद किया और उसके ऊपर फीता बांध दिया। तब मुझे ध्यान आया कि मैं तंबाकू वाली अपनी पोटली अंदर बंद कर दी है, इसीलिए मुझे बैग दोबारा खोलना पड़ा। It got shut off finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. अंत में रात्रि के 10:05 पर मैंने उसे आखिरी बार बंद कर दिया और फिर बड़ी टोकरी पैकिंग करनी बकाया रह गई थी। हैरी said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. हैरिस ने संकेत दिया कि हमारी यात्रा प्रारंभ होने में 12 घंटे से कम समय है, इसलिए उसे और जॉर्ज को विश्राम कर लेना चाहिए। मैं उनसे सहमत होकर बैठ गया और उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने प्रफुल्लित हृदय से कार्य प्रारंभ किया। वे साफ तौर पर मुझे यह जताना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाए। I made no comment. I only waited. मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, मैं केवल प्रतीक्षा करता रहा। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. जॉर्ज को फांसी लगने के बाद हैरिस संसार भर में सभी से अधिक घटिया पैकर बच जाएगा। अर्थात जॉर्ज और हैरिस दोनों ही पैकिंग का काम नहीं जानते थे और मैंने प्लेटों, कपों, केतलियों, बोतलों, मर्तबानों, पाइस, स्टोवों, केकों और टमाटरों के ढेर को देखा और मुझे महसूस हुआ कि तुरंत ही मज़ा आने लगेगा। It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. वैसा ही हुआ। उन्होंने शुरू में ही एक प्याला तोड़ दिया। यही पहला काम उन्होंने किया। उन्होंने वह काम केवल तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने तथा तुम्हें यह दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते थे। फिर हैरिस ने टमाटरों के ऊपर झरबेरी का मुरब्बा पैक कर दिया और उसको मसल दिया और उन्हें कुचले हुए टमाटर को चम्मच से उठाना पड़ा। And then it was George's turn and he trod on the butter. उसके बाद जॉर्ज की बारी आ गई और उसने मक्खन को कुचल दिया। I didn't say anything. मैं कुछ भी नहीं बोला।
but I came over and sat on the edge of the table and watched them. परंतु मैं उनके नज़दीक पहुंच गया और मेज के एक सिरे पर बैठ गया और उन्हें देखता रहा. It irritated them more than anything I could have said. और इस बात से उन्हें बेहद चिढ़ हुई. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. शायद उतनी चिढ़ उन्हें मेरे शब्दों से नहीं होती. मुझे महसूस हुआ कि मेरी इस हरकत से वे बेचैन और उत्तेजित हो गए और वे चीज़ों के ऊपर पैर रखते रहे और उन्हें अपने पीछे रखते गए और आवश्यकता के समय उन्हें ढूंढने में असफल होते रहे. उन्होंने पाइस को तली में रख दिया और भारी भारी चीज़ें उनके ऊपर लाद दी और पाइस का कचूमर निकाल दिया. They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. उन्होंने सभी चीज़ों के ऊपर नमक बिखेर दिया, और जहाँ तक मक्खन का प्रश्न है, मैंने अपने समूचे जीवन में कभी 2 व्यक्तियों को 1 या 2 पैसे के मूल्य वाले मक्खन के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा था जितना वे हो रहे थे. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. जब जॉर्ज ने उन्हें अपने स्लीपर में चप्पल के ऊपर से हटाया तो उन्होंने उसे केतली के अंदर रखने का प्रयत्न किया. वह अंदर नहीं घुसता था और अंदर घुसा मक्खन बाहर नहीं निकलता था. अंत में उन्होंने उसे खुरच कर बाहर निकाल दिया और उसे एक कुर्सी के ऊपर रख दिया, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और वह मक्खन उसके साथ चिपक गया और वे सारे कमरे में उसे तलाश करते रहे. I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. मैं सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैंने उसे यानी कि मक्खन को यहीं कुर्सी के ऊपर रखा था. जॉर्ज ने खाली सीट को घूरते हुए कहा. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस बोला, मैंने 1 मिनट पहले आपको वैसा करते हुए देखा था. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. दोबारा उन्होंने उसे यानी कि मक्खन को कमरे में तलाश करना शुरू किया और फिर कमरे के बीच में आपस में टकरा गए और टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखने लगे. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. इस प्रकार की विचित्र बात पहले कभी नहीं सुनी, जॉर्ज ने कहा. इतनी रहस्यमय, हैरिस ने कहा. Then George got round at the back of Harris and saw it. इस प्रकार फिर जॉर्ज जो है हैरिस की पीठ की ओर पहुंच गया और उसने वह देखा, वह मतलब मक्खन को देखा. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. अरे यह यानी कि मक्खन तभी से यहाँ चिपका हुआ है, आश्चर्यचकित तथा क्रुद्ध होकर वह बोला. Where, cried Harris, spinning round. कहाँ, चक्कर काटते हुए हैरिस चीखा. Stand still, can't you, roared George, flying after him. सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते हो,
उसका पीछा करते हुए जॉर्ज दहाड़ा। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने उसे उतार लिया और उसे यानी कि मक्खन को चायदानी में रख लिया। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can experiment anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he had succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Montmorency निसंदेह इस पूर्ण प्रक्रिया के बीच था। जीवन भर मोंटमोरेंसी की एक ही अभिलाषा रही है कि काम में अड़चन डालते रहना और उसे कोसा जाए। यदि वह किसी अनावश्यक स्थान पर पहुंच जाता है और वहां गड़बड़ कर देता है और लोगों को इतना पागल बना देता है कि वे उसके सिर पर चीज़ें फेंकने लगे, तो वह समझता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ। उसका सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही होता है कि उसके साथ ठोकर खाकर लोग गिरते रहें तथा घंटों उसे कोसते रहें, और जब वह इस कार्य की पूर्ति में सफल हो जाता है तो उसका अहंकार एकदम असह्य हो जाता है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the tea spoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. जिस समय वस्तुओं को पैक किया जा रहा था, उसी समय वह वहाँ आकर उनके ऊपर बैठ गया। वह इस निश्चित विश्वास से परिश्रम करता रहा कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते तो उन्हें उसकी ठंडी और तरनाक चाहिए, अर्थात वह अपनी ठंडी और तरनाक को आगे बढ़ाकर उनके काम में अड़चन डाल देता था। वह मुरब्बे के अंदर अपनी टांग डाल देता था और चाय वाले चमचों को बिखेर देता था, और वह इस प्रकार दिखावा करता था मानो नींबू चूहे हो, और इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से पीटकर ज़मीन में लिटाए, वह बड़ी टोकरी के अंदर घुसकर उनमें से 3 की हत्या कर बैठा था। अर्थात उसने 3 नींबू खराब कर दिए थे। हैरिस said and encouraged him, "I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that." हैरिस बोला कि मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। उस प्रकार के कुत्ते को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसकी मौलिक पाप की प्रवृत्ति उसे उस प्रकार की हरकतें करने के लिए उकसाती है। The packing was done at 12:50 and Harry sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. पैकिंग का काम 12:50 पर समाप्त हो गया और हैरिस बड़ी टोकरी के ऊपर बैठ गया। उसे आशा थी कि कोई चीज़ भी टूटी हुई नहीं पाएगी। जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूट जाती है तो टूट जाए,
इस बात से उसे चैन मिलता नज़र आया। उसने यह भी कहा कि वह सोने के लिए तैयार है। हम सभी सोने के लिए तैयार थे। उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said. Do you prefer the inside or the outside, Jay? I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, What time shall I wake you fellows? Harris said, 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. हम टॉस डालकर पलंगों पर पहुंच गए और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। वह बोला, क्या आप अंदर सोना पसंद करेंगे या बाहर? मैंने उत्तर दिया कि मैं सामान्यतः पलंग के ऊपर सोना पसंद करता हूं। हैरिस ने कहा, यह पुराना पलंग या रिवाज है। जॉर्ज ने पूछा, साथियों मैं तुम्हें किस समय जगाऊं? हैरिस बोला, 7 बजे। मैंने कहा नहीं, 6 बजे, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस और मेरे बीच इसी बात पर मनमुटाव हो गया, परंतु अंत में हमारा मतभेद दूर हो गया और 6:30 बजे का समय निश्चित हो गया। हमें 6:30 बजे जगा देना, जॉर्ज, हम बोले। जॉर्ज मेड नो आंसर and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके पास जाकर हमें पता लगा कि वह काफ़ी देर से सोया हुआ था। हमने उस स्थान पर बाथ, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है जिसमें हम नहाते हैं बैठ के पानी भर के, तो रख दिया, जिसमें प्रातः उठकर वह स्वच्छ हो सकता था और वह स्वयं सोने के लिए चले गए। तो बच्चों, यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। जेरोम जो राइटर हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट जो है 3 Men in a Boat से लिया गया है, जो एक नोवेल है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी को समझ गए होंगे अपने बुक से अच्छी तरह से। इसका हिंदी सुने और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो जो है 9th 10th 11th 12th वो सभी आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।